ओम। आइए, शनिवार का दिन आज हम संध्या का अभ्यास करते हैं। एक प्रश्न उठता है कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में सभी लोग, वैदिक धर्मी भी, संध्या और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करते हैं, उसमें समय लगाते हैं। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। किंतु प्राय ऐसा देखा और सुना गया है कि संध्या में कोई सफलता नहीं मिलती। ईश्वर के साथ संबंध जुड़कर ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता आदि गुणों की प्राप्ति नहीं होती, जैसा कि बताया जाता है। संध्या काल में 2-4 मिनट के लिए भी मन रुक नहीं पाता। विभिन्न विषयों में मन चला जाता है। विभिन्न विषयों से संबंधित क्या, क्यों, कब, कैसे, या ऐसा या वैसा आदि की विचारों की तरंगे एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सतत चलती रहती हैं, रुकती ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर के सांसारिक आवश्यक कार्यों को करते हुए तो हम इतनी वृत्तियां नहीं उठाते, किंतु सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, तब ये ढेर सारी वृत्तियां पता नहीं कहां से आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार के संकल्प, विकल्प, नई योजनाओं की उधेड़-बुन या वर्षों पुरानी स्मृतियों को उठाकर उनसे संबंधित घटनाओं का मानो चलचित्र देखने में ही हमारा सारा समय निकल जाता है। अनेक बार तो आधे घंटे में संध्या के मंत्रों का पाठ भी नहीं हो पाता। और परिणाम क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई उपलब्धि न होती देखकर साधक बाद में संध्या करनी ही छोड़ देते हैं। यह मात्र 5-10 मिनट में वेद मंत्रों का पाठ करके संध्या की खाना पूर्ति कर लेता है। जब भी संध्या के विषय में चर्चा होती है या कोई किसी से पूछता है, तो प्राय यही उत्तर मिलता है कि संध्या में हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो अन्य सांसारिक विषयों में चला जाता है। हमारे रोकने पर भी यह मन नहीं रुकता। हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर में आत्मा के समान ही एक दूसरा चेतन तत्व मन है, जो संध्या काल में हमारे न चाहते हुए भी विभिन्न विचारों को उठाता ही रहता है। किंतु ये सब हमारी भ्रांतियां हैं कि मन नहीं लगता या मन चेतन है और अपने आप विचारों को उठाता रहता है। वास्तव में आत्मा की ही इच्छा और प्रेरणा से मन किसी भी विचार को उठाता है। आत्मा की इच्छा व प्रेरणा के बिना मन किसी भी विचार को स्वयं नहीं उठाता। यही प्रामाणिक सिद्धांत है। ईश्वर उपासना में सफलता न मिलने के अनेक कारण हैं, उस पर हम विचार करें। जैसे कि जीवन का लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति को न समझना, योग अभ्यास से होने वाले लाभों को न जानना, संध्या से पूर्व मानसिक तैयारी न करना, प्राणायाम की ठीक विधि न जानना या प्राणायाम को ठीक प्रकार से न करना। साध्य हमें क्या प्राप्त करना है? ईश्वर। साध्य ईश्वर है। साधक जीव है जो साधना कर रहा है, जो प्राप्त करेगा। साधन संसार है। संसार और मन ये साधन है ईश्वर को प्राप्त करने के। ये यथार्थ स्वरूप को न जानना मन न लगने का एक कारण है। जप क्रिया को विधिवत न करना ये भी एक कारण है। और संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ व भावार्थ न जानना और व्यवहार काल में यम नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करना, ये अनेक कारण हैं जो हमारा मन संध्या में
ठहर नहीं पाता, रुक नहीं पाता। इन कारणों को दूर किया जाए और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न करके संध्या की जाए तो यह निश्चित है कि उपासना में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है और प्रभु से विशेष ज्ञान, बल, आनंद और निर्भयता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। तो आइए धीरे धीरे इन हम साधनों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे हम ईश्वर के प्रति अपने विचारों को उत्पन्न कर सकें, ईश्वर के प्रति स्नेह बना सकें। तो आइए संध्या के मंत्रों को जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अभी हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र से जिस प्रकार हम बालों को बांध लेते हैं, अपने केशों को बांध लेते हैं, उसी प्रकार हम अपने बिखरे हुए मन के विचारों को एकत्र करने का प्रयास करें और परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सब जगत के उत्पादक, हे सर्वव्यापक ईश्वर, आप हमारा कल्याण करो। संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जिस जिस ज्ञान, बल व प्रजा, पशु, धन आदि संपत्ति, दीर्घायु आदि उत्तम पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सबको धर्म पूर्वक व सुगमता से प्राप्त करने का सामर्थ्य हे प्रभु हमें प्रदान कीजिए। कभी भी किसी भी वस्तु की कमी हमारे पास न हो, बल्कि हम सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके सब काल में सर्वथा सुखी रहें और सर्व अंतर्यामी, करुणाकर, दयानिधि हे प्रभु, आप पर हमें पूरा भरोसा है। आप अवश्य ही हमारी इन इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपसे प्राप्त वाणी, नेत्र, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, हाथ और पांव आदि सभी इंद्रिय रूप ज्ञान व कर्म के साधनों को बलवान तथा दृढ़ स्थिर बनाए रखूं। हे परमपिता परमेश्वर, ऋषियों ने आयुर्वेद आदि सत्य शास्त्रों में शरीर के अवयवों को स्वस्थ व पुष्ट, बलयुक्त तथा दीर्घायु बनाए रखने के लिए जिन जिन आहार विहार, औषध, पथ्य तथा अन्य विधि विधानों का निर्देश किया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक, संयम पूर्वक पालन सदैव करती रहूं, जिससे 100 वर्ष तक और
इससे भी अधिक वर्षों तक इन शरीर आदि साधनों में किसी भी प्रकार की निर्बलता, न्यूनता, रोग, विकार अथवा न्यूनता आदि न आने पाए। हे कृपा निधे, ऐसी प्रेरणा, उत्साह, सामर्थ्य, पुरुषार्थ मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आपकी आज्ञाओं का पालन श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से सदा करती रहूं। अथ प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्रं पुनातु सर्वत्र। हे सर्वोत्कृष्ट परम पवित्र परमात्मन, आपसे प्राप्त प्रेरणा तथा ज्ञान विज्ञान से मैं इन समस्त इंद्रियों के दोषों को हटाकर इन्हें पवित्र और उत्कृष्ट बनाऊं। वाणी आदि कर्मेंद्रियों से मैं सदा शुभ कर्मों को ही करूं, अशुभ कर्मों को कदापि न करूं। नेत्र, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों से मैं सदा शुद्ध ज्ञान का ही अर्जन करूं, अशुद्ध ज्ञान का अर्जन कदापि न करूं। मन से मैं सदा शुभ विचारों को ही उत्पन्न करूं, अशुभ विचारों को कभी भी न उठाऊं। मेरी बुद्धि में विवेक, वैराग्य की भावना बनी रहे। आत्मा में आनंद, निर्भयता, शांति की अनुभूति सदा करती रहूं। हे पूज्य इष्ट देव, आपसे यही मेरी विनम्र प्रार्थना है, जिसे आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओम प्राणायाम मंत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये प्राणायाम का मंत्र है। इस मंत्र से हमें 3 प्राणायाम से आरंभ करके 21 प्राणायाम तक करने चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम की अवधि व गणना बढ़ाते जाना चाहिए और जिस काल में प्राणायाम कर रहे हैं उस काल में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन ही मन इस मंत्र को अर्थ सहित हमें बोलना चाहिए। देखते हैं मंत्र का भाव क्या है। हे जीवन आधार, दुख विनाशक, सुख प्रदाता, सबसे महान, जगत के उत्पादक, ज्ञान स्वरूप, दुष्टों को दंड देने वाले अविनाशी परमेश्वर, मैं इस महत्वपूर्ण प्राणायाम नामक प्रक्रिया को विधिवत आपकी स्मृति पूर्वक कर रही हूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से इस प्राणायाम से मेरी बुद्धि कुशाग्र हो, स्मृति शक्ति बढ़े, कार्य करने में एकाग्रता हो, मन प्रसन्न हो, कुसंस्कारों का विनाश हो तथा सुसंस्कारों की वृद्धि हो। हृदय में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, रुचि तथा प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए और आपकी दिव्य अनुभूति मैं सदा करती रहूं। यही आपसे हे परमपिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना है। अब हम शेष संध्या मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम
अमृतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽधजायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधी संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिकेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः उदीचीदिक् सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिक् विष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः
आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारी संध्या संपन्न हुई। धीरे धीरे हम संध्या को पूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे और संध्या को 3 या 4 भागों में विभाजित करके उसके हम अर्थ जानते जाएंगे। आज तक हमने प्राणायाम मंत्रों तक संध्या के अर्थों को जाना, भावों को समझने का प्रयास किया। शेष अगली बार। ओम इति शं। नमस्ते जी, धन्यवाद। सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें। नमस्ते।